देखिए इस तरह से हमने स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 का एक बेसिक पार्ट हमने कर लिया है, जिसके अंदर हम लोगों ने डेटा को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करके देखा है। अब हम लोग और भी डेटा को ट्रांसफॉर्म करके देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको पावर क्वेरी एडिटर का भी यूजफुल फंक्शन यहाँ पे बताऊंगा, जिसमें आप लोग को डेटा क्लीन करने में भी आसानी हो। आप लोगों को ध्यान ये देना चाहिए कि एज ए केस स्टडी हम लोग इस पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ईयर वाइज मुझे जो है कंप्लीट जो है मेरे इस डैशबोर्ड में बनाना है। सामने से मेरे पास जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई हुई है, जिसको मैं ईयर वाइज यहाँ पे बनाऊं, तो ईयर वाइज मैं यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस को यहाँ पे जो है शो कर सकूं, उसी के साथ 10 जो मेरे कस्टमर है उसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकूं। ये मेरा लास्ट ऑब्जेक्टिव है, जिसके अंदर मैं सेल्स बाय मार्केट कितना हुआ है, सेल्स बाय सेगमेंट कितना हुआ है, ये सब चीज बता सकूं। साथ ही साथ यहाँ पे मैं केपीआई रेटिंग्स, रिटर्न ऑर्डर कितने हुए हैं, ये सब चीजें बता सकूं। ये मेरा लास्ट एक ऑब्जेक्टिव है, जिसके लिए मुझे कंप्लीट डेटा में से जो मेरा डेटा है उसको मुझे को प्रिपेयर करना होगा। वही स्टेप्स हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग इस पे ईयर को कैसे निकालेंगे, जिससे कि मैं आगे चल के स्लाइजर में इसे जो है यूज कर पाऊं। देखो यार, एक अच्छा डेटा साइंस इंजीनियर, एक अच्छा डेटा एनालिस्ट जो होता है ना, वो क्या करता है कि कंप्लीट ये जो मेरा डेटा है, इस डेटा में से मुझे बाहर से कुछ वैल्यू ना लाना हो, मैं इसी डेटा में से वो वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लूं जो मुझे यूज में आने वाली है। तो आपको क्या करना है, यहां पर आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ ऑर्डर डेट शो कर रही है, बट आपके पास यहाँ ईयर नहीं दिखा हुआ है। जैसे 2013 में कितने सेल्स हुए, 2014 में, 2015 में, 2016 में। तो मुझे यहाँ से ऑर्डर डेट में से ईयर निकालना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डेटा को एक तरीके से क्लीन करते हैं या फिर इस डेटा में से फिल्टर आउट करते हैं। तो मुझे क्या करना है, होम के अंदर जाना है। होम के अंदर जाकर मैं वापस से पावर क्वेरी में जा रहा हूँ और एक और हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं ईयर के फॉर्मेट में। डिलीवरी डेज निकाला था इससे पहले हम लोगों ने, अभी हम लोग जो है यहाँ पे ईयर जो है उसको निकालते हैं, जिससे कि आपको एक बार और प्रैक्टिस हो जाए। और ये हमको जरूरत पड़ने वाली, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर जो है इस डेटा में से मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि डेटा में से कैसे हम लोग डेटा को क्लीन कर रहे हैं या ट्रिम कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर मेरा ओपन हो चुका है। यहाँ पर ओपन होने के बाद मुझे क्या करना है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आप लोग को यहाँ पे ऐड कॉलम पे जाना है। ऐड कॉलम पे कस्टम कॉलम यहाँ पे आप लोग को शो हो रहा है। इस कस्टम कॉलम को मैं क्लिक करता हूं, तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कस्टम कॉलम को क्लिक करने के बाद एक आपका यहाँ पे जो है ऑप्शन आ जाएगा। इस ऑप्शन पे मैं लिख लेता हूँ ईयर, क्योंकि मुझे ईयर लेना है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, इक्वल टू के बाजू में मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है डेट लिखा, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डेट डॉट करके। यहाँ पे मेरी जो पावर क्वेरीज है, यहाँ पे मुझे कई सारे यहाँ ऑप्शंस जो दे रही है, बट मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ईयर लिख के देखता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे, आपको स्पेलिंग जो है इसे सही तरीके से लिखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट डॉट ईयर, इस तरीके से आपको कई सारा यहाँ ऑप्शन आ रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे डेट डॉट ईयर चाहिए। ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे जो मेरे जो ब्रैकेट है इसको मैं यूज कर रहा हूँ। इसको यहाँ पे लेने के बाद मुझे क्या करना है, मेरा जो ऑर्डर डेट है, इस ऑर्डर डेट को मुझे क्लिक करना है और मुझे यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। मतलब मैं इस डेट में से ईयर को निकाल रहा हूं और मेरे को एक कॉलम और बनाना है। मतलब कि जो मेरा ऑर्डर डेट का जो कंप्लीट कॉलम है, उससे एक फिल्टर आउट कर रहा हूं या डेटा को क्लीन कर रहा हूं, और इससे मैं एक्सट्रैक्ट करके एक ईयर का जो कॉलम है वो मैं बना रहा हूं। मैं एज एग्जांपल आपको बता रहा हूं और इसको मैं ओके कर देता हूं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ईयर का मेरा कॉलम बन चुका है। यहाँ पर मुझे ईयर दिखा रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एरो पे क्लिक करता हूं तो कौन कौन से ईयर है, 2012, 13, 14, 15। मैंने कहा था ये 4 साल का मेरे पास डेटा है। तो ये ईयर वाइज यहाँ पर जो है एक कॉलम मेरा बन चुका है। आप लोगों को यहाँ पे पावर क्वेरी पूरी तरीके से लिखना नहीं पड़ा, डेक्स फाइल लिखना नहीं पड़ा। इसीलिए मैं आप लोग को सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर जो है पावर बीआई यूज करें टैबलू की जगह, यदि आप बिगनर हैं तो। इसके बाद हम लोग एक और फंक्शन देख लेते हैं। मैं रिटर्न के अंदर जाता हूं और इस रिटर्न में आप लोग को बताता हूं। आप देखिए यहाँ पे यस 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 शो हो रहा है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कंप्लीट यस यस शो हो रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है, ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि हर टीचर सबसे पहले आप लोग को पढ़ाता है एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करते हुए, जिससे कि आप यहाँ पे बेसिक चीजें जो है सीख सकें। तो यहाँ पे रिटर्न के अंदर यस यस जो है वो आप लोग को शो हो रहा है। हम लोग यहाँ पे कस्टम कॉलम की जगह एक काम करते हैं, यहाँ पे कंडीशनल कॉलम दिख रहा है, इस कंडीशनल कॉलम को क्लिक करते हैं। तो अभी आप लोग को मैं यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट बताता हूं। अब आप देखिए, आप लोगों ने यदि पाइथन पढ़ा होगा, सी पढ़ा होगा, तो आप लोग को यहाँ पे इफ एल्स में प्रोग्राम लिखना होता है। बट मुझे यहाँ इफ एल्स में कोई प्रोग्राम नहीं लिखना है। मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक कॉलम बनाना है जिसमें मैं एक प्रोग्राम भी लिख रहा हूँ, बट एक यूजर इंटरफेस को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जैसे से लिख रहा हूँ। जैसे मैं आप लोग को यहाँ पे रिटर्न 1 करके यहाँ पे जो है एक कॉलम का नेम बना दिया। इफ में मैं गया, इफ में मैं जाने के बाद यहाँ 3 चीजें ओपन हो रही है, रिटर्न, ऑर्डर आईडी और रीजन। इसको मैं यहाँ पे जाकर रिटर्न को क्लिक कर दिया।
इक्वल्स में मैं यहाँ पे इक्वल कर दिया, डज नॉट इक्वल, बिगिंस विथ, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो मेरे को इफ मैंने स्टेटमेंट लगाया, इफ में यदि रिटर्न आपका इक्वल हुआ तो आपकी जो यदि वैल्यू है, आप लोग यहाँ पे यदि जो वैल्यू है आप लोग यहाँ पे टाइप कर दीजिए यस। मतलब मान लीजिए इस रिटर्न के अंदर जितने भी यस हैं तो आपको आउटपुट मिलेगा 1। क्योंकि देखिए क्या होता है कि कभी भी हम लोग डेटा को विजुअलाइजेशन करते हैं तो वहां पर जो वैल्यू होती है ना टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं होती है, वहां पे न्यूमेरिक फॉर्मेट में होती है। इसलिए मैं इसको यहाँ पे जो चेंज कर रहा हूं, मैं जब अभी रिपोर्ट बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे लाके आपको बताऊंगा भी कि क्यों मैंने यहाँ पे चेंज किया। तो मैंने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाया और इफ स्टेटमेंट के लिए मुझे कोई भी प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ा। अब मैं एल्स यदि नहीं हुई, नो हुई, तो मुझे क्या करना होगा, तो मुझे यहाँ 0 करना होगा। तो मैंने यहाँ 0 कर दिया और मैं ओके पे क्लिक कर दे रहा हूं। अब क्या हो रहा है कि ये जो कंप्लीट मेरा जो क्वारी है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर अपने आप मेरा जो डेक्स फाइल है यहाँ बन चुका है। जो मेरी पावर क्वारी की स्टेटमेंट है, मुझे कोई भी प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ रिटर्न 1 एक कॉलम बन चुका है और यहाँ 1 1 1 जो मेरा पूरा, क्योंकि ये यस है रिटर्न ऑर्डर, नो का कोई वैल्यू नहीं, इसलिए यहाँ पे 1 1 शो हो रहा है, नहीं तो मुझे यहाँ पे जो है 0 भी यहाँ पे शो होता है। इस तरीके से आप डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, डेटा को यहाँ पे जो कंप्लीट है डेटा में से एक एक्सट्रैक्ट करके कुछ वैल्यू या कॉलम बना सकते हो। ये एक एग्जांपल है, इसको डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा पावर क्वेरी एडिटर पे जब हम लोग पावर क्वेरी सीखेंगे, और उसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा एसक्यूएल के अंदर, जो क्योंकि मैं एक कंप्लीट प्लेलिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं डेटा एनालिस्ट की, तो आप लोग को यहाँ पे ये सीखने भी मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग वापस से चलते हैं अपने इस होम पेज पे, और होम पेज पे थोड़ा सा इसको ओवरव्यू भी कर लेते हैं। आप लोग को देखिए मर्ज करना है तो आप लोग को यहाँ मर्ज का ऑप्शन मिल जाएगा। डेटा को मर्ज करने के लिए आपको बहुत सारा चीजें बाहर जाके नहीं करनी होगी, एक बार आप जब इसे सीख जाते हैं तब। सो इस तरह से आप यहाँ पर जो है मर्ज क्वेरी, उसके अलावा यहाँ पे स्प्लिट करना है आपको कॉलम को, कोई ग्रुप बनाना है, कई सारे यहाँ पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आप लोग को प्रोवाइड कर दिए गए हैं। यहाँ पर रन पाइथन स्क्रिप्ट और आर स्क्रिप्ट को भी यहाँ पर आप लोग रन करके देख सकते हैं, जिसको हम लोग और पाइथन वगैरह पढ़ेंगे तब देखेंगे। जब हम लोग यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन, स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन और कई सारे फंक्शन हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे नंबर कॉलम, डेट कॉलम, कई सारी चीजें हम लोग देखेंगे जो हम लोग पावर क्वेरी के अंदर देखेंगे। तो आप लोग को यहाँ पे मैं यूजर फेमिलियर कराना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पर कंप्लीट कुछ जो ट्रांसफॉर्म है उसे बताया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसे क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ। जो हमने यहाँ पर जो भी हमने पावर क्वेरी के अंदर जो भी यहाँ पे हम लोगों ने चेंजेस किया है वो हमारे लोड हो जाएंगे हमारे पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर। तो हम लोग पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर आ चुके हैं, जहां पर जो हमारा जो फर्स्ट बॉक्स होता है हम लोग यहाँ पे डेटा को लोड हो जाने देते हैं। डेटा एक बार लोड हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसको रिव्यू करके देख लेंगे कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से डेटा जो मेरा लोड हुआ है या नहीं हुआ है। कई बार यहाँ पे एरर आता है, एरर तभी आएगा जब आप वहां पे कुछ मिस्टेक कर रहे होंगे, तभी यहाँ पर एरर शो होगा। इसके अलावा यहाँ पे एरर कोई शो होने के चांसेस होते नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे जो मेरा पावर बीआई डेस्कटॉप है उसके अंदर लोड हो चुका है, जो हम लोगों ने सेव किया हुआ था प्रोजेक्ट नंबर 1। इस तरीके से हमने डेटा को प्रिपेयर कर लिया है पूरी तरह से। अब हम लोग हमारे जो रिपोर्ट है उसको बनाने की तरफ जा सकते हैं। अब मैं आप लोग को यहाँ पे शो करके भी दिखा देता हूँ। अब देखिए आपने ऑर्डर्स के अंदर हम लोग गए हैं और ऑर्डर के अंदर यहाँ पे ईयर का जो मेरा कॉलम है वो बन चुका है। मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू को बाहर से इंपोर्ट नहीं किया हुआ है। मैंने यहाँ पे डिलीवरी का डेट आप लोग को यहाँ पे शो हो रहा है, डिलीवरी का डेट, और मैंने ईयर, इन दोनों को मैंने यहाँ पे एड ऑन किया है। और उसके साथ ही साथ मैंने रिटर्न के अंदर यहाँ पे रिटर्न 1 यूज किया है, और जो मेरा रिटर्न यस यस लिखा हुआ था इसको मैंने 0 से 1 पे क्लिक किया। तो इस तरीके से 3 हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किए हैं, जिसको हम लोग यूज करेंगे अपने रिपोर्ट बनाते समय। और कभी भी मुझे जरूरत पड़ेगा रिपोर्ट बनाते समय कुछ डेटा को दिखाना होगा तो मैं आप लोग को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करके भी दिखाऊंगा। तो हम लोग यहाँ पे डेटा एक तरीके से क्लीन कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं हमारे इस डेटा टेबल पे भी, यहाँ पे क्लिक कर लिए हम लोगों ने। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे ईयर आ चुका है, डिलीवरी का डेट आ चुका है। तो यहाँ पर भी आपका जो है अपडेट हो चुका है, एक बार अच्छे से देख लीजिए आप। यहाँ पे ईयर भी आ चुका है, डिलीवरी डेट भी आ चुका है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं कनेक्शन पे, कनेक्शन को देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्शन भी हमारा अपडेट हो चुका है। कनेक्शन के अंदर भी यहाँ पे ईयर आ चुका होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ईयर आ चुका है। और यहाँ पे जो हमारा डिलीवरी का जो हम लोग जो कॉलम बनाए थे डिलीवरी डेट का, यहाँ पर डिलीवरी का भी डेज आ चुका है। एक्चुअल में ये डेज होना चाहिए, डिलीवरी डेट यहाँ पे मेरे से टाइप हो गया है। इस तरीके से आप यहाँ पे जो है इसे समझ चुके होंगे। अब हम लोग यहाँ पे प्ले करेंगे और इस डैशबोर्ड को बनाएंगे, क्योंकि हमारा डेटा जो है पूरी तरीके से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो चुका है और पूरी तरीके से लोड हो चुका है, जिसको हम लोग ETL प्रोसेस करते हैं। ETL मतलब एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड।
इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ये काफी थोड़ा सा, जब डेटा आपको क्लीन नहीं मिलता तब आपको इसके लिए एसक्यूएल का भी नॉलेज होना चाहिए, आपको थोड़ा पाइथन का भी नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पे डेटा को इंपोर्ट करते हो। तो आई होप आपको एक छोटा सा बेसिक सा एग्जांपल समझ में आ गया होगा। और इस तरह से हमने 11.1, 2 और 3 कंप्लीट ये तीनों स्टेप्स को देख लिया है। अब हम लोग चलेंगे हमारे नेक्स्ट लेवल पे, जहां पर हम लोग विजुअलाइजेशन मॉडल बनाएंगे, जहां पर हम लोग इस डैशबोर्ड को, जो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, वो हम लोग यहाँ पे क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो आप लोग को मैं एक बार यहाँ पे रिकॉल कर देता हूँ। स्टेप नंबर 1 हम लोगों ने डेटा को इंपोर्ट किया। स्टेप नंबर 2 हम लोगों ने इसके रिलेशंस को देखा और डेटा को ट्रांसफॉर्म किया। डेटा को यहाँ पे जो हम लोग शिफ्ट किए या क्लीन किए, या हम लोग कह ले पावर क्वेरी एडिटर को हम लोग यहाँ पे यूज किए। डेटा क्लीनिंग एक बहुत बड़ा स्टेप होता है, बट इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको बताया जिसमें से हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट किए, जो हमारा डेट था उससे ईयर के रूप में। अब हम लोग स्टेप नंबर 4 पे जाएंगे, जहां पर हम लोग डेवलप करेंगे अपने विजुअलाइजेशन मॉडल को, जो आप लोग को यहाँ पर 3 लेक्चर में देखने मिलेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो स्टेप है उस पर मूव करते हैं, जिसमें हम लोग सीखते हैं कि हम लोग कैसे यहाँ पर डेवलप करते हैं इस डेटा को विजुअलाइजेशन मॉडल के अंदर।